एवरीवन, मैं अभिराज स्नेही आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू की है, जिसमें आज हमारा 5वां क्लास है। जिन्होंने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उन वीडियोज़ को देख ले, तभी जाके आपको आज का क्लास समझ में आएगा। पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ रहे थे प्लासी के युद्ध के बारे में, जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला लड़ रहा था और एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई थी। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद की स्थिति को, तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, उसने अंग्रेजों को 24 परगना में जमींदारी का अधिकार भी दिया, जिससे अंग्रेजों की राजस्व में काफी वृद्धि होने लगी और उन्होंने इस धन का उपयोग अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में किया। और इसका फायदा उन्हें 1759 में वेदरा के युद्ध में हुआ और 1760 में वांडीवास के युद्ध में हुआ। इन युद्ध के बारे में हम पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो अंततः सभी यूरोपीय कंपनियों को अंग्रेजों ने हरा दिया। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बंगाल के राजस्व का उपयोग पूरे भारत विजय के लिए भी किया और जो माल भारत से निर्यात होता था उसके लिए भी वो बंगाल के राजस्व का उपयोग करने लगे। फलस्वरूप बंगाल के राजस्व में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी, जिसके कारण मीर जाफर काफ़ी परेशान होने लगा। हालांकि उसे कलकत्ता की सत्ता अंग्रेजों की मदद से ही मिली थी, लेकिन अब वो पछताने लगा। अब राजस्व में इतनी हानि हो रही थी कि मीर जाफर अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहता था, जिसके लिए मीर जाफर ने जैसे ही सोचा मैं डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता हूं, लेकिन अंग्रेजों ने 1759 में डचों को भी हरा दिया था और डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगाकर मीर जाफर को 1760 में हटा दिया गया और 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते ही उसने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों को लाखों रुपए के उपहार भी दिए। मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहता था, जिस कारण उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति में गठित किया। इतना ही नहीं, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली और मुंगेर में तोपों और तोड़खाने बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, उसने राजस्व में हो रहे भ्रष्टाचार को भी कम करने की कोशिश की। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा कि 1717 में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था, जिसके लिए वो व्यापार करने के लिए एक दस्तक जारी करते थे। अब वो उस दस्तक को
भारतीयों को भी बेचने लगे, जिससे बंगाल के राजस्व में काफ़ी हानि होने लगी। अंततः मीर कासिम परेशान होकर सभी आंतरिक कर को समाप्त कर दिया। और इस कारण अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उसे नवाब के पद से हटाकर पुनः 1763 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इधर बंगाल का अपदस्थ नवाब भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ली, जहां पर पहले से ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शरणागत थे और उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को मिलाकर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध किया। तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन है? एक तरफ है हमारा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मुनरो, जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत होती है। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक युद्ध था, जिसके पश्चात 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि हुई। शाह आलम सेकेंड और अंग्रेजों के बीच हुई। हालांकि शाह आलम सेकेंड मात्र नाम मात्र के प्रमुख थे, फिर भी शाह आलम के सेकेंड के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए और 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्रदान किया। इतना ही नहीं, शुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षति के लिए अंग्रेजों को 50 लाख रुपए भी दिए और अंग्रेजों ने यह भी तय किया कि उनकी सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला के खर्च पे अवध में रहेगी। इस तरह अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त होने के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन का अर्थ है दो लोगों के द्वारा शासन। हुआ क्या? एक तरफ नवाब है, हाँ एक बात ध्यान रखना है आपको कि फरवरी 1765 में नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया और बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया।
तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों बातें। तो एक तरफ नवाब थे और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक, नवाब को सिर्फ प्रशासनिक अधिकार था, और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार। अर्थात ये राजस्व कलेक्ट करते थे और ये राजस्व के अलावा सभी कार्य बंगाल के नवाब के द्वारा कराया जाता था। नहीं, अंग्रेजों ने राजस्व को कलेक्ट करने के लिए 2 भारतीयों को नियुक्त किया, जिसमें पहले भारतीय थे मोहम्मद रजा खां और दूसरे भारतीय थे राजा सीताब राय। तो इस तरह 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चला। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनिस कर्टिस को। द्वैत शासन का अंत 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दी, साथ ही 24 परगना में जमींदारी का अधिकार भी दिया। फिर भी वो अंग्रेजों की इच्छाओं की पूर्ति ना कर सका। फलस्वरूप डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप लगाकर मीर जाफर को बंगाल के पद से हटा दिया गया और उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम बंगाल का नवाब बनते ही वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दी। कासिम काफी योग्य शासक था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पे विकसित किया। इतना ही नहीं, मीर कासिम ने सभी आंतरिक कर की समाप्ति कर दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से हटा दिया और उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भागकर अवध के नवाब सुजादौला के पास चला गया, जहां पे पहले से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। मीर कासिम ने इन दोनों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध किया, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से मेजर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और युद्ध के पश्चात 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और फरवरी 1765 को नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और आगे चलकर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ और यहीं से द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रशासनिक अधिकार नवाब के हाथों था और दीवानी अधिकार अंग्रेजों के हाथों था। अर्थात नवाब के पास उत्तरदायित्व था लेकिन अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के पास अधिकार थे लेकिन अंग्रेज उत्तरदायित्व नहीं थे और द्वैत शासन 1772 ईस्वी तक चला, जिसका अंत वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।